हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद सभी को, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और फिर से एक बार ओपन स्टडी के वीरों का, शेरों का जलवा ओपन एसएससी सीजीएल आज आज ही के एग्जाम में। ठीक है, ये मान लो 19 अप्रैल है आज। 19 अप्रैल वाले एग्जाम में जितने भी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं आप लोगों को एनालिसिस देने वाला हूं। और एनालिसिस नहीं, आज मैं आप लोगों को उन लोगों की भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ लोगों की अभी क्या है कि कुछ लोग अभी एग्जाम देके दूसरे शहर में अपना एग्जाम होता है तो अभी घर पहुंचेंगे तसल्ली, लेकिन चलते चलते उन्होंने फिर भी एक एक मैसेज छोड़ दिया है सारे के सारे स्टूडेंट्स ने। कुछ लोगों ने कॉल करके बता दिया कि सर फिर से वही वाली बातें जो मैं आपको अपने मुंह से बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार। तो मैं कुछ चीजें तो आप लोगों को बताऊंगा कि आज का जो एग्जाम हुआ है कितनी डेट को भाई, 19 अप्रैल को। उसमें जो वोकैबलरी पूछी गई है ना, सुबह ही पढ़ाया है आज ही की क्लास में। सुबह 6 बजे मैंने आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था वोकैबलरी का एक, और वो मैंने इसीलिए किया था कि आज कुछ लोगों का एग्जाम है। सुबह ही सुबह एक छोटा सा वीडियो आधे घंटे का देख जाओ, कुछ ना कुछ तो फायदा होएगा ही। तो भाई भले ही उसने वो पहले पढ़ रखा हो, कम से कम उसका रिवीजन तो हो गया होगा। तो जो मैंने सुबह पढ़ाया था वही पहली शिफ्ट में ही पूछा गया है। कौन सा वर्ड था वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कॉल किया है और थैंक यू बोला है कि सर जो आपने पढ़ाया वही एग्जाम में आया, और डिट्टो सेम टू सेम। एक दो वर्ड इधर उधर से भी आए हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, या फिर उन्होंने मैंने कभी पढ़ाया होगा तो उन्होंने उनके दिमाग से निकल गया होगा, ऐसी भी चीजें। ठीक है, तो 19 अप्रैल की सारे तीनों शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए क्योंकि स्टूडेंट जैसे एग्जाम हॉल से निकलता है तो उसको घर जाने की पड़ती है। लेकिन एक दो वर्ड भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो ईडियम मेरे पास हैं, दो वर्ड मेरे पास हैं, इनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी उससे पहले मैं आप लोगों को, कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं उनको थोड़ा सा, हालांकि मुझे ये सब दिखाने का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। जैसे एक बच्चे का मैसेज आया, मेरे भाई का, पता नहीं कौन है। जानता हूँ, मतलब स्टूडेंट है अपना, लेकिन नाम वाम से नहीं जानता। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पहले तो मोटिवेशन वाली बातें जो पहले कभी कही होंगी वो लिखा है कि सर पहले मैं 5 क्वेश्चन कर पाता, अभी 20 कर लेता हूँ, और 25 में से थैंक यू सो मच सर। जब आपका कोई बुराई करे तो समझ जाइए कि आप उनसे आगे हैं, ये सब उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मोटिवेशन दो स्टूडेंट्स के अंदर चलता है, उन्होंने वो बात बोली है। और बात रही स्टूडेंट्स की, तो वो खुद से थोड़ी हार्ड वर्क करेंगे तो वो भी आपका थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, ये तो उनकी बात है। फिर आज उनका मैसेज आता है कि सर मैं फर्स्ट बैच में था, 5 अप्रैल वाले में, अच्छा वो कंप्लीट वाले बैच में उसी का स्टूडेंट हूँ। एक तो टॉट का सिनोनियम पूछा गया है, TOTAUT। ठीक है, आज ये यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे। टुडे मतलब ये आज का, अभी का मैसेज है, आज का मैसेज है। और इसीलिए मैं दोपहर को आप लोगों को कुछ भी नहीं बताता या सुबह नहीं बताता। सुबह मैंने आपको क्लास दी थी जो आपके लिए मतलब की है, फिर शाम को मैं पूरी की पूरी चीजें बता रहा हूँ कि जो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्या। हालांकि आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ चीजें जो हैं जो मुझे आपको दिखानी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर लिखा है कि दो वर्ड पूछे गए हैं सर। एक तो टॉट पूछा गया है, एक अबंडन पूछा गया है, जो कि आज सुबह ही कराया था, आज सुबह ही कराया था मैंने क्लास में। ठीक है, आधे घंटे की क्लास, इसको हम चर्चा में लाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। एक और मैसेज आया था सर, आज के एग्जाम में वोकैब आपने जो कराई है वही आई है, वही से ही आई है। ये देखो टुडे यानी कि आज का मैसेज है, अभी इस कल का मैसेज तो आएगा नहीं, परसों का मैसेज यस्टरडे लिखा होगा। ठीक है, अभी ये मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया है और मैंने तो उसको सिर्फ अप्रिशिएट किया है। उसके बाद एक और मैसेज, सर आपकी पढ़ाई हुई वोकैब आई, ईडियम्स भी आए, थैंक यू सर। थैंक यू सर, मैंने कहा भाई ठीक है चलो थैंक यू सो मच। तो दिल खुश कर देते हैं ये बातें ना, कभी कभी लगता है कि आपके सामने रखनी चाहिए। ठीक है, आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो भरोसा कर बैठे हो ना। तो अभी मैं जो वर्ड्स पूछे गए वो भी डिस्कस करा दूंगा। पहले एक दो मैसेज हैं उनको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, कुछ कमेंट्स भी आए हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। भैया मेरा सीजीएल का एग्जाम था इंग्लिश का, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। भैया मेरा सीजीएल का एग्जाम था, इंग्लिश का पेपर देखकर मन खुश हो गया, ऐसे ही पढ़ाते रहना भैया, इसलिए मैंने 5 अप्रैल का बैच लिया है, अच्छे से कंप्लीट हो जाए जिससे सारे एग्जाम क्रैक हो जाए। भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और सब कुछ अच्छा ही होएगा, टेंशन मत लो। आगे कुछ ऐसा लिखा है जिसके लिए मैं डिजर्व पता नहीं करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब चीजें मतलब भावुक ही कर सकती हैं। जैसे लिखा हुआ है, सर ऐसे ही सर पर हाथ रखे रखना,
भगवान के रूप में बड़े भैया मिले हैं, ये सब थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मतलब हमारा जो फर्ज है वो हम करते हैं, ठीक है। बाकी दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को, नतमस्तक होकर शुक्रिया, क्योंकि इतना सब कुछ डिजर्व करना एक बड़ी चीज होती है, ठीक है। आगे लिखा है भैया आप एटलीस्ट, सॉरी, आप लेटेस्ट वोकैबुलरी करा रहे हैं जो पिछली 3-4 क्लासेस हुई हैं, जो पिछले 3 क्लास और इससे पहली वाली जो 3 घंटे की क्लास, उन चारों क्लास की अगर बात करें, उसी से काफी बेनिफिट हो रहा है। 2-3 एंटोनियम सिनोनियम एक ईडियम बिल्कुल सेम आया था, 2-3 सिनोनियम एंटोनियम एक ईडियम बिल्कुल सेम डिट्टो उसी क्लास से आया था। बस ऐसे ही कराते रहिए, थैंक यू। चलो आगे एक और मैसेज है, ये कमेंट था यूट्यूब की क्लास पर, आज ही रिसेंटली जो है कमेंट आया, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है सर मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया है, उसमें आपकी पढ़ाई हुई वो क्या सीधे सीधे हिट कर गई, ठीक है, हिट की है, थैंक यू सर। ये कमेंट है, आप लोग जाकर के वीडियो पे देख सकते हैं। एक और है एनडीए में भी देखो, एनडीए सीडीएस, यही तीनों वर्ड, अभी तीनों एग्जाम जो है हुए हैं, एक तो सीजीएल चल रहा है और एक सीडीएस हो चुका है, एनडीए हो चुका है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट हमारे साथ, ज़्यादातर स्टूडेंट सीजीएल वाले हैं, मतलब एसएससी के हैं, सीएचएसएल एमटीएस ये, और कुछ हमारे डिफेंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। तो एनडीए में भी आपके कराए हुए ईडियम्स ही आए थे, एनडीए में भी, मतलब कहने का कि वही वोकैबुलरी एनडीए में भी पूछी गई है, और सीडीएस में जो नए वर्ड पूछे गए हैं वो मैं आपको करा चुका हूं, सीजीएल में आपके रिपीटेड वर्ड पूछे ही गए हैं, ठीक है, इनको भी अप्रिशिएट किया है। बाकी आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो रहा अप्रिसिएशन, जिनका मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, साथ के साथ आप लोग भरोसा कर रहे हो, ठीक है। और हम जो है, मैं स्पेशली आप लोगों के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट जैसी जैसी होती है हम प्रोवाइड कराते हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ ठान रखी है कि भले ही आपको कम पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा वो जो सीधे, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोई भी दोस्त यार भाई बंधु रिलेटिव, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो नया है मार्केट में, अभी अभी आया 12th करके, और उसको नहीं पता है करना क्या है, कैसे कम टाइम में कम मेहनत में, गए वो टाइम जब 6-6 साल जो है तैयारी करते रहते थे, 4-4 साल तक तैयारी करते थे, नहीं करने देंगे यार अब, क्योंकि हमने कर रखी है यार, 6-6 साल 5-5 साल में बर्बादी करके क्या हुआ, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब हम ऐसा करेंगे कि उस स्टूडेंट को 5 साल 6 साल 10 साल ना रगड़ना पड़े, और उसको साल 6 महीने के अंदर ही सही गाइडेंस सही मैटर के साथ उनको सिलेक्शन दिलवा दे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इसीलिए बहुत सारी चीजों में अभी भी डिले चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भरोसा बनाए रखो, हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। मैं तो आपके साथ लगा हूं, पूरे दिन रात आपको दिखाई दे ही रहा होगा। बाकी 2 इडियम्स पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एक ग्रीन हॉर्न, अगर किसी ने ये बोला कि सर ये आपने नहीं कराया, मैंने एप्लीकेशन पर भी कराया है, और ये मैंने आपको मैराथन भी कराया है, और इसीलिए मैंने मैराथन में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना करा करके जो है 1 लाइनर कराए थे, कि आपको एटलीस्ट उनके वर्ड मीनिंग तो याद हो जाए। एक स्टिकी फिंगर, स्टिकी फिंगर, ये भी दोनों के दोनों इडियम्स कराए हैं। एक बार मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, दोनों की मीनिंग मैंने यहां पर लिख रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फील्ड में नया होता है, एकदम नया है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एकदम नया है अपने फील्ड में, ठीक है, तो इसको कहेंगे अनाड़ी आप बोल सकते हैं, या फिर नौसिखिया बोल सकते हो, जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। यहां पर लिखा है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, और न्यू कमर, न्यू कमर होता है एकदम नौसिखिया। किसी को हिंदी समझनी है तो हिंदी समझ ले, इंग्लिश समझनी है इंग्लिश उसके सामने है। एक लिखा हुआ है स्टिकी फिंगर्स, इसका मतलब क्या होता है, अ टेंडेंसी टू स्टील समथिंग। अगर आप कहीं पर खड़े हुए किसी शोरूम पर, किसी दुकान पर, और आपका मन कर रहा है यार ये जूते अच्छे लग रहे हैं, इनको उड़ा देते हैं, तो ये जो आपका इरादा है ना, ये जो चोरी करने का इरादा है ना, उसी को कहते हैं स्टिकी फिंगर। एक कुछ भी चीज चुराने का, चीजों को चुराने का जो इरादा होता है, कि जो इच्छा होती है, ठीक है, चोरी करने का इरादा, चोरी का इरादा भी बोल सकते हैं, या चोरी करने की इच्छा जो होती है, किसी भी चीज को चुराने की जो इच्छा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स। तो ये दो जो इडियम्स हैं वो आज पूछे गए, ये परसों की अदरसों की बात नहीं करना कि सर आप तो 2 ही इडियम करा रहे हो क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में। भाई ये आज एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आज ही पूछा गया है, ठीक है भाई, और आज ही जो चीज पूछी जा रही है, तो भाई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपको अगर हम कह दें कि भाई ये 5 क्लास पढ़ लो, ये 10 क्लास पढ़ लो, ये 1 क्लास पढ़ लो, यहीं से एग्जाम आएगा, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ये 2 इडियम पूछे गए हैं, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, ठीक है। तो आज ही के एग्जाम में पूछा गया, और कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ही कराया। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी मैटर दिया जा रहा है वो ओरिएंटेड दिया जा रहा है, ठीक है, गोल मोल नहीं किया जाएगा। अबंडन
कसम खा के कहो कि आज सुबह वाली 6 बजे क्लास में कुछ सोच समझ के ही तो क्लास देता हूं मैं आपको। सुबह ही सुबह मैंने आपको क्लास दी थी एक रिकॉर्ड करके, रात में रिकॉर्ड करी थी 2 बजे, क्योंकि हमें पता है सुबह 9 बजे मैं क्लास दूंगा, 10 बजे आपका पेपर होगा, आपका मन नहीं करेगा कुछ तो मैंने एनी हाउ रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड किया, वर्ड सेलेक्ट करे और वो वोकैबुलरी सुबह 6 बजे के लिए मैंने शेड्यूल कर दी और वो आप लोगों तक पहुंच गई, जिसमें सबसे पहला ही शब्द था, शायद पहला या दूसरा होगा, अबंडन, जिसका मतलब होता है त्यागना। टॉट एक शब्द जो है शायद मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि मैंने कब कराया था, ठीक है, लेकिन शायद मैंने नहीं कराया होगा क्योंकि मुझे लगता नहीं है। तो कहने का मतलब देख सकते हैं कि ये नया वर्ड भी आज पूछा गया है, ठीक है। ये वर्ड मैंने नहीं कराया, लेकिन ये तो आज सुबह ही कराया था, अब पहली शिफ्ट में ही पूछा गया, सुबह कराया है 10 बजे 10:30 बजे पूछा गया है, ठीक है, 6 बजे कराया है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। एब्डिकेट वर्ड भी इसका सिनोनिम होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद टॉट का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर हम लोग ऐसे खींच के रखते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसको फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। हालांकि इसके ऑप्शंस नहीं बताए उसने क्योंकि पता ही नहीं है बेचारे को, और अगर ऐसा आता है तो मैं आगे जब भी आप लोगों को क्लास दूंगा ना तो उसमें उन वर्ड्स को ऐड करके ही दूंगा, ठीक है। आगे कोई भी वोकैब की क्लास आएगी तो उसमें वर्ड को मैं उसमें ऐड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी ऑप्शंस नहीं भेजें, सिर्फ वर्ड्स भेजें, उनको इतना याद नहीं होता, बच्चे को जब पेपर दे के आता है तो उसको इतना याद नहीं रहता कि कौन कौन से ऑप्शन है, और आएगा भी। अगर कुछ चीजें याद आती भी है तो कुछ दिनों के बाद आएंगी या घर पहुंचने के बाद आएगी, सुबह आएगी, दूसरे दिन आएंगी, तुरंत के तुरंत वहां पर कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो टाइट एकदम कसा हुआ, आप इसको बोल सकते हैं तना हुआ, कोई चीज तनी हुई है, एकदम स्ट्रेस्ड है, ठीक है, कसा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है, कसा हुआ या तना हुआ, स्ट्रेस्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइट या स्ट्रेच टॉट का। आप इसको स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, टफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंटेंस भी बोल सकते हैं। इंटेंस इसका क्या हो जाता है, इंटेंस तो मैंने कराया है, इंटेंस इसका क्या हो सकता है, ये इसका इंटेंस क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, अब ऑप्शन नहीं पता है तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी ये 2 वर्ड थे, 2 इडियम्स थे, आप लोगों को पता चली गया होगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश सच में आप लोगों की इंप्रूव हो जाए और आपने टारगेट कर रखा है थोड़ा सा लॉन्ग, और उसमें अगर आप 3 से 4 महीने भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों की इंग्लिश को पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सिंपल, कुछ नहीं करना, ओपन स्टडी इज ओनली द ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ते हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, यहां पर कुछ भी छूटता नहीं है भाई, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर आपको जो पढ़ाता हूं वो भी शानदार होता है, ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, जिस बैच से ये स्टूडेंट्स भी रिलेट करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप एक एक चीज को बारीकी से पूरा समझना चाहते हैं, पूरी इंग्लिश एक बार में खत्म करना चाहते हैं, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो अभी 5 अप्रैल को मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, 5 अप्रैल को मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कहां पर, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर, 5 अप्रैल को इंग्लिश स्पेशल 2, ठीक है, लाइव प्लस बीओडी है जिसमें मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड भी देता हूं और उसमें आप लोगों की लाइव क्लास भी रेगुलर चलती है, 2 क्लास लाइव चलती हैं, बाकी की बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये बैच आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, किसी ने अगर नहीं किया है तो, ठीक है, वहां से आप लोग बैच को ज्वाइन जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं, अगर उनका आने वाले टाइम में CHSL है या फिर MTS है, ठीक है, CHSL है या MTS है या फिर इसके अलावा एयरफोर्स का कोई एग्जाम देना है या फिर CPO देना है आने वाले टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें भी भाई साहब 200 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन करने के लिए आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से समय तक हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी बुला के लाना कि चलो भाई ओपन स्टडी पर ही इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, जिससे आपकी नैया सही समय पर पार लग जाए, ठीक है भाई। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ट्रस्ट दिखाते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना, ठीक है। और ये बैच ज्वाइन अगर किसी ने नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद सभी को, नमस्कार।